हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। तो आज हमारी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास होने वाली है और इसमें हम फ्रैक्शंस पर बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होती है उन पर। मतलब हम अगर बात करें तो अगर आप इनको याद करते हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको कैलकुलेशन में स्पीड आएगी और आपके एग्ज़ाम में जो रैंक का है उनमें बूस्टर मिलेगा, मतलब आपकी रैंक इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरी बात, कैलकुलेशन में तेज़ी आएगी। अगर आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अटकते हो तो उसी पे हम बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंस जो फ्रैक्शंस है आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो पहली जो फ्रैक्शन हमारे पास है 36%। ठीक है, तो छोटी छोटी फ्रैक्शन पे बात करेंगे, साथ में समझाते हुए चलेंगे और आपको भी समझ में आएगा साथ साथ में और हमें भी क्लियर होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें 36%, 36% को क्या लिखेंगे, 36/100 लिखेंगे। जैसे परसेंट हटाएंगे बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। अब आपको पता है कि 36 और 100 किसकी टेबल में आता है या किसके पहाड़े में आता है, तो आपको बेशक 4 निमन 36 होता है और 4 के पहाड़े में 25 पे आता है। ठीक है, तो 9/25 बन जाता है। कितना बन जाता है, 9/25 बन जाता है। अगर मैं बात करूँ 7 सही 13/16 है, एक नई फ्रैक्शन है 7 सही 13/16। इसकी आपसे क्या पूछी जाए कि इसको मेरे को ये बताओ कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी। 7 सही 13/16% है, उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले याद रखना 16 को 7 के साथ गुणा करना है, जो भी मान है उसमें +13 कर देना। कहने का मतलब 16 गुणा में 7 और प्लस का 13 और बटे में कितना आएगा, सेम जो नंबर हमने लिया है, मतलब 16 है तो 16 ही आएगा। उसके बाद में परसेंट हटाने के लिए 1/100 का यूज करेंगे, वो पहले बाद में करेंगे, पहले इसको समझो। तो हम कहेंगे सर 7 छिका कितना होता है, 42 होता है। 42 का यहाँ पे 4 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 4। 7 एकम 7, 7 और 4 कितना होता है, तो हम कहेंगे सर 7 और 4 11 होता है। कितना होता है, 8 9 10 और 11 होता है। हमने कहा सर 112। 112 में 13 ऐड करना है, उसके बाद में इसमें 16 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 16 का। 112 और 13 कितने हो गए, हमने कहा सर 125 हो गए। कितने हो गए, 125। तो ये हो गए 125/16, 125/16। लेकिन अभी हमने एक बात की थी, यहाँ पे एक परसेंटेज का निशान लगा हुआ है। किसका निशान लगा हुआ है, परसेंटेज का। इस परसेंटेज के निशान को हटाने के लिए ये जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली है, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करने के लिए 1/100 से गुणा कर दो। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। हम कहेंगे सर 25 के पहाड़े में 125 5 पे आता है। ठीक है, 25 5 125 और 25 चौका 100 होता है। मतलब इसका जो ओरिजिनल मान आएगा वो आएगा 5/64। कितनी आएगी, जो इसकी असली पिन है वो 5/64 आएगा। कहने का मतलब आपको कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज की जो बेसिक क्लास है उनको ढंग से देखना है। ठीक है, ढंग से उनकी प्रैक्टिस करनी है प्लस रिवीजन करना है। कहने का मतलब 7 सही 13/16% की बात करें, 16 × 7 प्लस में 13 आएगा, अपॉन में 16 आएगा। इक्वली बात करें तो 16 × 7 बात करें तो 112 प्लस 13 आएगा, अपॉन में 16 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 125 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई 1/100। जब इसको कैलकुलेशन मेरा या 25 की टेबल से इसको कट आउट करेंगे तो 25 5 125 और 25 की टेबल में 104 पे आता है। तो ये आएगा हमारे पास 16 × 4 64 अपॉन में मतलब 5/64। ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये दो फ्रैक्शन समझ में आई होगी। अभी हम पूरी की पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं उन सभी पे आज बात करेंगे। तब तक नोट डाउन करें कृपया करके। आगे हम बात करते हैं 3.7% को कैसे बदला जाए। छोटी सी फ्रैक्शन है, पहले हम नॉर्मली फ्रैक्शन उठा रहे हैं
3.7% को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है भी 3.7 है, ठीक है, और जैसे ही पॉइंट हटाओगे बटे में कितना लग जाएगा 10, परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 1/100, कितना आ जाएगा, या इसको 100 से गुणा कर दो आप डायरेक्ट, कितने से 100 से गुणा कर दें, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तो कितना आएगा, हम कहेंगे सर 0 से 0 खत्म ही आएगा 370, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3.7 का मान है, 370% आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 0.008 का मान कितना आएगा, कुछ भी नहीं करना, इसको 100 से जस्ट गुणा कर देना है, 100 से गुणा करेंगे तो 0.08% आएगा, कहने का मतलब 0.08% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे 1/5% किसके बराबर होती है, मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 1/5 ये जो है ये कितने या 1/5% किसके बराबर है, तो हम कहेंगे सर ये इसको अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5% हटाएंगे 1/100, जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, बटे में कितना आएगा 500, तो कितना निकल के आएगा 1/500, कितना आएगा 1/500। अगर हम बात करें 0.36% की, हमने किसकी बात की है 0.36% की अगर कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, हमने कहा सर 0.36 को कैसे सोल्व किया जाएगा, 0.36% की अगर बात करें फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, तो 36 लिखेंगे, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगाएंगे, इसका मतलब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट थे, हमने कहा सर 2, इसलिए बटे में दो संख्या के रूप में 2 जीरो लगा देंगे एक के साथ, तो कितना आ जाएगा 100। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो बटे में आएगा 36/10,000। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, तो हमने कहा सर इसको सोल्व करते हैं 4 के पाड़े से, 4 नहीं में 36 होता है, और 4 के पाड़े में कितने पर आता है 25 पे आता है, मतलब कितना आएगा 2500, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 9/25 भी आ जाएगा। अगर इसको फ्रैक्शन में देखा जाए या 9:2500 ये रेशो बन जाएगा, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इतना हमें नहीं जाना। आगे देखिए, आगे अगर बात करें इसको 100 से गुणा भी कर सकते थे, अर्थात हम इसको 25 भी लिख सकते थे, ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे हम 9:25। अगर हम थोड़ा सा आगे और चलें तो हमारे पास में और कौन सी फ्रैक्शन है, हमने कहा सर 1% फ्रैक्शन है, नॉर्मली फ्रैक्शन हमने बात की है, हमने कहा सर 1% की अगर बात करें तो कितना आएगा, तो 1/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/100। जब भी परसेंट 1/100 का मतलब परसेंट हटाया बटे में 100 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 100 आ गया, लेकिन 1/100 में अगर 1 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, हमने कहा सर 0.01 आएगा, कितना आएगा 0.01 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें, हमने कहा सर x% का मान कितना आएगा, x/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/100 हो जाएगा, इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, x/100, x% की वैल्यू निकाले, मतलब 100 का x में अगर भाग दें तो कितना आएगा 0.0x आएगा, कितना आएगा 0.0x आएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं 72% पे, मेरी फ्रैक्शन कुछ लिखी हुई है तो मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ इस पे, ठीक है, थोड़ा देखिए। 72% की अगर बात करें, 72% को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कहा सर 70/100 आएगा, ठीक है, 70/100, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.72, कितना है 0.72 है इसका मतलब। अगर हम बात करें इसकी 153% की, किसकी बात करूं मैं यहाँ पे, हमने कहा सर 153% की अगर बात करें तो कितना आएगा, हम कहेंगे सर 153/100 आएगा, जिसका मतलब बनता है कितना 1.53, कितना बनता है 1.53 बनता है। उसके आगे चलें, हमारे पास में आएगा 21.9%,
कौन सा है? हमने लिखा सर 21.9% की अगर बात करें, 21.9% की अगर बात करें तो कितना आएगा? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे और चलिए। तो हमने लिखा सर 21.9%। हमने क्या लिखा? 21.9% की अगर बात करें तो कितना आएगा? हमने कहा सर 21.9% हटाएंगे बटे में 100 आएगा। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब ये कितना बन गया? 219 बटा 3 जीरो लगा दो 1000। इसका मतलब है कि इसका मान आएगा कितना? हमने कहा सर तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब 0.219% नहीं, ये हमारे पास मिल जाएगा फ्रैक्शन या भिन्न आएगी या पॉइंटों में दशमलव प्रसार आएगा। ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम चले 1/3 की बात करें नेक्स्ट पेज से। तब तक आप इसको क्या करना है देखिए, अगर आप पढ़ रहे हो हमारे साथ मिलके, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका अगर जैसे ही मैं साइड में होता हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हो तो वेल एंड गुड है, आप बहुत आगे तक मैथ्स में सुधार कर लोगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो पहले कॉपी पेन से साथ साथ मेरे साथ सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जैसी क्लास ओवर होती है आपको फ्रैक्शन कॉपी में नोट डाउन करनी है, बार बार रिवीजन प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। ठीक है, तो मैं एक बार साइड में हो रहा हूँ, तब तक आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में नेक्स्ट फ्रैक्शन है, हम उन पे बात करेंगे। जैसे हमने लिखा 1/3, हमने क्या लिखा? 1/3। 1/3 की अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो होती है 33 सही 1/3%, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी, जिसका मान कितना आता है? 33.33। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आता है या परसेंट के आसपास आता है। अगर मैं बात करूं आपसे कितनी, मैंने पूछा 2/3 की वैल्यू बताओ हमें, इसकी 2/3 की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? मैंने कहा 1/3 का मान होता है 33 है, 1/3 33.33% होता है। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा 2/3 का मान कितना होगा। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये वाली फ्रैक्शन रखनी है, इसको याद रखना है, ये रखना है। अब अगर 1/3 का मान 33.33 है तो 2/3 इसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल। डबल का मतलब इसका भी क्या करना है? डबल करना, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा? डबल। इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा? हमने कहा 66 सही 2/3। इसका मान कितना आएगा? 66 सही 2/3। इसको अगर पॉइंटों में निकालें तो कितना आएगा? हमने कहा सर 33 का डबल 66 होता है, और 2/3 का मान अगर निकालें तो कितना आएगा हमारे पास? तो हमने कहा सर 66.66 ही आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंटों में निकल जाएगा मान किसका? हमने कहा सर 1/3 का मान 33 सही 1/3, जिसको 33.33 लिखा जाता है। 1/3 का डबल होता है 2/3, और 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 66 सही 2/3, और 66 सही 2/3 को आगे सोल्व करेंगे 66.66 आएगा। कितना आएगा? 66.66 इसकी वैल्यूज निकल के आएगी। आगे चलते हैं। हमने लिखा सर 1/4, कितना लिखा? 1/4। 1/4 की अगर बात करें तो आप कहोगे सर इसका मान कितना होता है? आप कहोगे सर नॉर्मली हम बात कर सकते हैं सर 25% होता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, अगर हम पूछें कि 1/4, उसके बाद में आप मेरे को बताओगे 3/4, उसके बाद में आप मेरे को बताओगे, ठीक है, 3/4, इतना ही आपको बताना है। देखो ध्यान से एक बार समझना। हमने कहा सर 1/4 की वैल्यू कितनी है? 25%। अगर मैं कहूँ 3/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 25 को 3 से गुणा कर दो डायरेक्ट। कितना आएगा? 75%। 75% का मतलब, या फिर इसको गुणा कर दो 3 से, क्योंकि आपको पता है कि 1 का 3 गुना हो रहा है। अब आपको सर बटे में 4, उसका क्या है? उसका कुछ भी नहीं करना, वो फ्रैक्शन है अपने आप में। अगर 1/3
को आपको 3/4 का मतलब 1/3 का मान देके, या मैं कहूँ 1/4 का मान देख के आपसे पूछा जाए 3/4 का मान क्या आएगा, तो 1/4 का मान होता है 25%। कितना होता है? 25%। लेकिन 3/4 का मान कितना होता है? 75%, यानी कि 75%। कितना आएगा? 75%। अगर हम बात करें आगे 1/5 की बात करें, किसकी बात करें? 1/5। अब ये वीडियो कहाँ तक रुक गया था मेरे को नहीं पता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है और उसकी वजह से वीडियोस ऑटोमेटिक रुक जाता है, ठीक है, और हमें कुछ पता भी नहीं चल पाता आगे से कुछ। चलिए अभी देखिए, अगर हम बात करें 1/5 की, 1/5 की बात करें, 1/5 का मतलब 20% होता है। अगर मैं बात करूं 2/5 की, तो देखो 1/5 का मान 20 है, तो 20 को 2 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आएगा 40%। अगर 1/5 का मान 20 है और 3/5 का मान कितना आएगा? 20 को 3 से गुणा कर दो, 60%। एक 7/5, 1/5 है, इसका मान 7/5 पूछ रखे हैं, तो इसको गुणा कर दो किससे? 7 से, तो कितना आएगा? 140% है। तो मेरे को लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। अपने और भी जो साथीगण उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। पहले कंटेंट बनाया जाता है, उसके बाद में उनको समझाया जाता है, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक निकाली जाती है आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए, आगे हमने पूछा 1/6 की बात करते हैं। 1/6, ठीक है। 1/6 को क्या लिखते हैं? तो 16 से ही 2/3% लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 16 से ही 2/3% लिखते हैं। ये चीजें मैंने पीछे बता दी थी, 1/6 का मान कितना होता है, 16 से ही 2/3 होता है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं पूछूं आपको 5/6 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप मेरे को बताओगे 5/6 की वैल्यू कितनी होती है। तो क्या काम करना है, देखोगे सबसे पहले 16 को 5 से गुणा करेंगे, 16 5 कितना होगा? आपको भी सर 80। कितना हो जाएगा? 80। और 2 को 5 से गुणा कर देंगे 10, बटे में कितना आएगा? 3। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने लिखा 80 सही 10/3, लेकिन 10 का क्या लॉजिक है? क्योंकि ये बड़ी है फ्रैक्शन, इसको सोल्व करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमने कहा सर इसको छोटा करते हैं, मतलब इसका 10 में क्या देना? भाग देना। इसको हमें क्या लिखना है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 प्लस कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में इसको सब सोल्व करेंगे, तो 3 की 9 होता है, 3 के कितना होता है? 9। 1 बचेगा, बटे में 3 लगा दो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? हमने कहा सर ये भी हो जाएगा कितना? 83 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 83/1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 83 सही 1/3, इसकी क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज, ये निकल के आएगा। किसका मान है ये? 5/6 का मान है। कितने का मान है? 5/6 का मान है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़े थोड़े करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हमारी तीसरी क्लास है और आपको भी हमारे साथ जुड़ के बढ़िया तरीके से पढ़ना है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं छोटी सी बात करूँ आपसे, मैं छोटी सी कैलकुलेशन पे बात करता हूँ। मैंने लिखा 16 - 3 सही 2/5। मैंने क्या लिखा? 16 - 3 सही 2/5।
इसको आपको घटाना है। कैसे घटाओगे तो देखो, सबसे पहले आप कहोगे सर दो, पहले इसको सोल्व करेंगे तब ये घटेगा, ठीक है। या फिर इसको घटाने का तरीका क्या है, हम कहेंगे सर 16 माइनस 3 प्लस 2/5। पहले आप इसी को सोल्व करोगे तभी तो लिखोगे ना इसको। तो हमने कहा सर ऐसे ही लिखेंगे, या फिर